स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है माद और मेरा नाम है पूनम। तो यार वो आत्मा क्या कहना चाह रही काया सी, ये तो समझ से बाहर है, वही क्योंकि ना। उसको मट्टी के नीचे भी दफना देती है। अब उसको जबकि अमन को फोन आया, वो हॉस्पिटल में पहुंच गई और कह रही मुझे अमन बचाओ, मुझे अमन बचाओ। ये हो क्या रहा है ये तो अब आगे देखेंगे तो पता चलेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। Push to CC of Epi. Hurry up now. Charge a defibrillator. 2250 now. Hand me the panels. Quick. Doctor, what's going on? मतलब सीरियस नहीं होगी? Please move. We don't need you. Move. दरवाजा बंद करो. डॉक्टर ने भी कॉल निकाल दी। Come with me. Not in. कौन था फोन पे? काया. क्या कहा उसने? उसने कहा वो मुझे ले जा रही है. Help me, अमन. Shit. What an idiot I am. What? Yeah. See, medically she's in coma, but in reality they have a soul. What's happening? आत्मा ने आत्मा को बस में कर लिया है। तुमने गाय से शादी नहीं की, इसलिए वो उसकी जान नहीं ले सकती और ये चाल चल रही है। वो कहा है कि आत्मा को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसका शरीर खुद ब खुद उसका साथ नहीं छोड़ देता। अगर कहा है कि आत्मा को बचाना है तो उसके शरीर को बचाना होगा। अंडरस्टूड? कम विद मी। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहाँ पिछली बार नहीं जा पाए थे। एक बार फिर हमें मगाध जेल से शुरुआत करनी होगी। अच्छा, वहाँ उसी जेल से। मतलब ये कहानी है यार। सिचुएशन और ही बिगड़ती जा रही है। तो पिता भी आ गया। Dad, please try to understand. Running away from the problem is not the solution. Facing the problem is the solution. Dad, please. I'm sorry, काया को अगर मैं इस हालत में छोड़ के चला गया तो वो मर जाएगी। आज काया जिस हालत में, उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। तुम लोगों की नादानी। यार दोनों प्यार बाप करते हैं। खुदगर्ज हो। उस बच्ची के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ भी हो। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। लेकिन मुझे है। बचपन में अपनी गोद में बिठा के आप ही ने मुझसे कहा था, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग टिल यू डोंट हैव समथिंग टू डाई फॉर। मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। ये तो है। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया। चलो मेरे साथ। लेकिन जब जान पे आती है एक तो मिनट हर बाप को फिक्र होती है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जिंदा बचने के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देते या अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए खुद कुर्बान हो जाते? मेरा एक ही बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसका ख्याल रखना। यानी ये जा रहे हैं। हाँ, मेरा एक ही बेटा, उसका बहुत ख्याल रखना। इनके अमन की बाप ने भी इजाजत दे दी। ये प्रोफेसर पशुपति, व्हाट एन ऑनर। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। माई सेल्फ अनिल राजदान, इसमगा प्रिजन म्यूजियम का मैनेजर। थैंक्स सो मच, आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला। अरे क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप जैसी हस्ती खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए और हम वक्त ना निकालें, ऐसा कैसे हो सकता है भला? है यू डू मी मच ऑनर। तो आजकल किस टॉपिक पर किताब लिख रहे हैं आप? एनर्जीज इन प्लेसेस ऑफ ईविल। पुरानी जेल्स जो सदियों से बंद पड़ी हैं जी, उनमें आज भी एक अजीब सी एनर्जी है, जैसे बुरा काम करने वाले बुरी आत्माओं की परछाई छोड़ गए। आई सी। ये जेल कितनी पुरानी है? तकरीबन 350 साल पुरानी। पुराने वक्तों 350 की। साल ये महाराजा गज सिंह का समर पैलेस था। उनके मरने के बाद उनके बेटे ने इसे कैद खाना बना दिया अच्छा। और तब से लेकर अंग्रेजों के जाने तक ये कैद खाना ही रहा। उसके बाद इसे म्यूजियम बना दिया गया। यह वो रिकॉर्ड रूम जिसका जिक्र मैंने आपसे फोन पे किया था। अच्छा, ये है सारा। इन किताबों के पन्नों में हर उस कैदी का नाम दर्ज है जो कभी इस जेल में बंद रहा है।
ओह, और कुछ केस फाइलें हिस्ट्रीज देख भी हैं। कितनी। हाँ, अब उस जमाने में प्रॉपर फाइलिंग का कोई सिस्टम तो था नहीं, हाँ ये तो है, इसलिए कोई भी नाम कहीं भी हो सकता है। ढूंढना आप पड़ेगा। जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे मोबाइल पे कॉल कर दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। थैंक यू। चलो अब ये खुद ही करेंगे। इतनी सारी किताबें, लेकिन ढूंढेंगे कैसे? वही इनमें ना, से इतनी वो ज्यादा कौन सी होगी, फाइलें उसका हैं। नाम क्या होगा, ढूंढने में तो महीनों लग जाएंगे। वही ना, और कैसे पता लगाएंगे We कि don't कौन have that सी kind of आत्मा time. है? पर ये मत भूलो कि हमें किसी औरत की तलाश है, और जाहिर है औरतों के नाम आदमियों से कम होंगे। हाँ, लेकिन और बंद वो तो इन्हीं अलग जगह किताबों भी में है। रखे हो सकते हैं। जब तक सारी केस हिस्ट्रीज पढ़ेंगे बहुत देर हो जाएगी। ये भी मसला है। राइट, लगता है हमें 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। कैसे? हैं? 300 साल पीछे? दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है इनका संस्कृति। इनका संस्कृति के लोग जीवित शरीर में से आत्मा को अलग करके उसे भूतकाल में भेजने की विधा को जानते थे। अच्छा, काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। मैं इस विधा को जानता तो जरूर हूँ, पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। माँ की कोख में तो बच्चा पानी में सांस ले सकता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, Why? ये तो है। ये तो है। He can breathe in water at that point in time because he is between body and soul. धातु के 3 रूप होते हैं, हवा, वायु यानी कि आत्मा, ठोस सॉलिड मतलब शरीर, और तरल पानी। आत्मा और शरीर के बीच इस विधा की मदद से और पानी के जरिए आत्माओं की दुनिया में जाना मुमकिन है। पर पानी में तो सांस नहीं ले सकते। वन ब्रेथ, कैसे हो? ओनली वन ब्रेथ। पानी के जरिए? इस विधा में इंसान सिर्फ उतनी देर तक भूतकाल में जा सकता है जितनी देर तक वो अपनी सांस रोक सके। ओह, वन चांस, वन ब्रेथ। I'm ready. रिस्क है ये तो। क्या अमन जाएगा? रेडी। तैरना तो आता नहीं है, पानी में जाने की बात कर रहा है। 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा तू। हाँ। मुझे जाने दे। नहीं शुभ, I can't risk your life. यानी कि हाँ, लो अब बोल रहा है। उस रूह से मेरी जान पहचान कराने के बाद। ही इज राइट अमन, जितना ज़्यादा समय हमें पानी के अंदर मिलेगा अच्छा, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। हाँ, और अगर इसको कुछ हो गया तो फिर बेकार है। बिल्कुल। लेट्स गो। डोंट वरी, आई एम हियर। जितनी जल्दी हो सके उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश करना। पर इतने सारे कैदियों में मैं उसे पहचानूंगा कैसे? इस क्रिस्टल के जरिए। क्रिस्टल? इससे तुम्हें सिर्फ औरतों के साए नजर आएंगे, ओह, उनके चेहरे, उनके नाम, जो भी देखना उसे याद रखने की कोशिश यानी कि करना। इस तरीके से वो जल्दी पहचान Come on. पाएंगे ना, ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये पानी के अंदर कितनी देर तक रह सकते? ये कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ होल्ड योर ब्रेथ। कुछ हुआ नहीं। हाँ, पहुंच गया। हाँ, मेरे यानी कि दूसरा है। आवाज आ रही थी। आवाज आ रही है। ओए, यार अब ये सिचुएशन है, देखो कि
अब अमन जो है वो ढूंढ पाता है या नहीं पाता, क्योंकि चला तो गया है, जाहिर बिल्कुल। बात है। और जिस तरह ये इतनी पुरानी जेल और इतनी पुरानी मतलब इतनी ज़्यादा फाइलें थी, उससे तो ये पता नहीं चला सकता गुजारी था, बात क्योंकि है, हर एक चीज़ काफी का टाइम लग जाता काफ़ी ढूंढने। टाइम लग जाता। और अमन जो है दूसरी तरफ से ये है कि पानी में भी इतनी देर नहीं रह सकता। लेकिन अब ये प्रोफेसर की क्या ऐसी लॉजिक है कि पानी के जरिए वो जाएगा और उन चीज़ों का पता करवाएगा, वही, पुराने क्योंकि वक्तों का भी कुछ कह रहे ना, पुराने हाँ। वक्तों में जाके। हाँ, हाँ। और अमन जो है ना पानी में इतनी देर रह भी नहीं सकता, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। हाँ। अब ये तो आगे देखेंगे, क्योंकि उधर से जो है ना वो आत्मा जब तक काया को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब तक शादी ना हो। बिल्कुल अगर जी। शादी होती तो नुकसान पहुंचाती, हाँ। क्योंकि वो तुझे पता ना शराब का, कि अगर शादी बिल्कुल। कोई भी नहीं कर सकता, अगर शादी की तो वो वही मर ना। जाएगी। तो मेरे ख्याल से वो तो है, लेकिन अब इसके पीछे मिस्ट्री क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो वो लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा बिल्कुल, सकती। लेकिन अभी उसके बॉडी पे कब्जा कर चुकी है वो आत्मा। हाँ, हाँ। कर चुकी है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ से अब देखो उसकी जिस तरह बाप लेने आया था अमन का भी कहता बिल्कुल। मैं यार नहीं का होने दे सकता हूँ ना, तेरे साथ जाहिर बात है कौन हो सकता है। बिल्कुल ये। लेकिन उसने लड़के ने बोला क्या अगर आप मेरी जगह होते तो आप अपने जिंदगी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देते। तो हाँ। वहाँ पे उनको एहसास हुआ तो वो फिर जाने लगे। अब देखो आगे होता है कि क्योंकि उसका दोस्त यार समझ नहीं आई कि उसका जो अमन गया था तो वो उसके दोस्त उधर जेल में क्या कर वही रहा ना। था। तो ये तो अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो बाय।